नेक्स्ट हमने अभी स्लाइड में पढ़ा ही था कि नेम चेंज के लिए, चूंकि नेम चेंज एक एक्सेप्शन केस है, उसके लिए गजट नोटिफिकेशन होता है। ठीक है, तो वो हमें कराना होगा। और साथ में गजट नोटिफिकेशन के साथ ही उसके जो भी पीओआई संबंधित उसके डॉक्यूमेंट होंगे, पुराना नाम से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट होगा विद फोटोग्राफ, डाइवोर्स डर्सी वाला है अगर, अडॉप्टेशन सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट इत्यादि, इस तरह के जो डॉक्यूमेंट जो भी उसके पहले रहे होंगे, गजट नोटिफिकेशन तो वो कराएगा ही, लेकिन अपनी आइडेंटिटी के जो पहले उसके डॉक्यूमेंट रहे होंगे जिसमें जो नाम था, वो भी फोटोग्राफ के साथ में जो पीओआई होगा वो शेयर करेगा। जेंडर केस, एक्सेप्शन केस, मतलब जैसे कई बार जो जेंडर की करेक्शन के जो चांसेस है अगर वो क्रॉस हो चुके हैं, उस एक्सेप्शन केस में मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑल एलोपैथिक डॉक्टर्स ये वो जारी करते हैं, और उसके बिहाफ पे किसी का भी जो जेंडर है वो रिक्वेस्ट की जा सकती है, उसको चेंज कर सकते हैं हम। डीओबी चेंज केस, जो लिमिट क्रॉस वाला केस है उसके लिए बात हो रही है यहाँ पे। अगर किसी की भी लिमिट क्रॉस हो गई है, मतलब वो अपना जो भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट से उससे ज्यादा अगर वो डीओबी चेंज कराना चाह रहा है, तो उसके लिए भी एक अलग डिक्लेरेशन है, जो कि रेजिडेंट है वो सेल्फ डिक्लेरेशन देता है। और वो सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ में यहाँ पे मेन चीज जो देखने वाली है, इस केस में बर्थ सर्टिफिकेट ही अलाउ होता है। अगर किसी को लिमिट क्रॉस वाले केस में सबसे पहले चीज तो वो बर्थ सर्टिफिकेट लेके आएगा, और बर्थ सर्टिफिकेट के साथ में जो रेजिडेंट है वो एक डिक्लेरेशन देगा, सेल्फ डिक्लेरेशन है। उस डिक्लेरेशन और बर्थ सर्टिफिकेट की एक सिंगल पीडीएफ बना के जो आधार एनरोलमेंट क्लाइंट है, यूसीएमपी क्लाइंट आप लोग यूसीएल सॉफ्टवेयर यूज करते हो, वहाँ पे इसका ऑप्शन आ रहा है, एक्सेप्शन हैंडलिंग करके केस आता है, वहाँ पे सेलेक्ट करके और उसकी एक सिंगल पीडीएफ बना के अपलोड करते हैं। और सेम पीडीएफ एनरोलमेंट स्लिप के साथ में जो लखनऊ डॉट स्पेशल @UIDI.in हमारे लखनऊ आरओ की मेल आईडी है, उस पर आप मेल करेंगे। यहाँ पे कई बार एक मिस्टेक ये हो जाती है हमारे बीएलई भाई से, क्योंकि कई बार होता क्या है ना, पहली चीज तो ये एक एक्सेप्शन केस है, यहाँ पे आप जो भी एनरोलमेंट करोगे वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विद इन 24 आवर्स आपको यही दिखेगा कि आपने जो एनरोलमेंट किया था वो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में जो नॉर्मल प्रोसीजर था उसके थ्रू नहीं हो रहा है, इसके लिए एक अलग प्रोसीजर यूआईडीआई के द्वारा बताया गया है, उसके थ्रू एनरोलमेंट हो रहा है, तो वो नॉर्मल एनरोलमेंट नहीं था, इसलिए सॉफ्टवेयर के द्वारा वो वहां पे रिजेक्शन शो करता है। लेकिन जो आप मेल करते हैं, मेल चूंकि मल्टीपल मेल्स डेली जाते हैं यूआईडी के पास में, तो ये पॉसिबल नहीं है कि जो आप आज मेल कर रहे हो तो वो अगले 2-3 दिन में या फिर सेम डे उसको वेरीफाई करके और वो अप्रूव कर दें। वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि बड़ी संख्या में बर्थ जो लिमिट क्रॉस वाले केसेस हैं उसके यूआईडी के पास जाते हैं। लेकिन क्यू में जब भी आपका वो मेल वहां पे वो रीड करेंगे और वो देखेंगे कि ये एक्सेप्शन केस था और इसके साथ में कोई मेल उनके पास में आया हुआ है, और जो ईआईडी आपने वहां पे मेल में शेयर की होगी उस ईआईडी को वो चेक करेंगे पोर्टल पे, और वहां पे उनको वो दिखेगा जो जो प्रोसीजर बताया गया है कि आपने उसकी डिक्लेरेशन के साथ में बर्थ सर्टिफिकेट एक पीडीएफ बना के अपलोड की है या नहीं की है। यहाँ पे मिस्टेक ये कर देते हैं हमारे बीएलई भाई, जो ऑपरेटर्स हैं उनके द्वारा एक मिस्टेक ये होती है, वो मेल तो करते हैं जो प्रोसीजर बताया गया सेम वही पीडीएफ बना के मेल कर देते हैं, लेकिन जो क्लाइंट है वहां पे वो जो पीडीएफ बताई जा रही है कि एक डिक्लेरेशन और बर्थ सर्टिफिकेट दोनों की पीडीएफ एक साथ वहां पे अपलोड करनी है, वो नहीं करते हैं, और इसकी वजह से फिर वो रिजेक्ट हो जाता है, भले ही उसने वो प्रोसीजर फॉलो किया है। तो सभी ऑपरेटर से इस चीज पे अनुरोध रहेगा कि आप लोगों को जो प्रोसीजर बताया गया आपको दोनों प्रोसीजर फॉलो करने हैं। एक तो आप मेल तो करेंगे ही, और साथ में एनरोलमेंट जो कर रहे हैं उसमें एनरोलमेंट जो आपका क्लाइंट है वहां पर भी डिक्लेरेशन और बर्थ सर्टिफिकेट दोनों की एक सिंगल पीडीएफ बना के अपलोड करेंगे। और जब आपका मेल वहां पे जो क्यू में आपके पहुंचा हुआ होगा और उसको पढ़ेगा, रीड आउट करेगी क्यूसी टीम, तो फिर उसको अप्रूव कर देगी, भले ही वो आपके सॉफ्टवेयर में जो मैंने जैसे कि बताया कि 24 आवर्स के अंदर वो रिजेक्शन शो करता है, लेकिन जब वो क्यूसी आपकी मैनुअल क्यूसी होगी वहां पे जो आपका मेल गया है उसके बिहाफ पर पढ़ने के बाद में वो चीजें चेक करेंगे, अगर वो ठीक पाया जाएगा तो फिर उसको अप्रूव करके और जारी कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा समय लगता है, कई बार 1.5 से 2 महीने और 3 महीने तक लगते हैं, चूंकि सबको पता है आपको कि 90 डेज का टाइम पीरियड है ही मैक्सिमम इन सब चीजों के लिए। तो फिर आप लोग थोड़ा सा वेट करने के लिए रेजिडेंट को बोले, ना कि उसके बार बार एनरोलमेंट, या फिर रेजिडेंट कई बार आपके यहाँ करा के गया फिर दूसरी जगह करा लेता है, तो वो डुप्लीकेसी होती है, उससे कोई फायदा नहीं होना है। ठीक है, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करें और उसको वेट करने के लिए बोले। ठीक है, इस स्लाइड में हमने ये समझा कि जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से किस तरह के लेते हैं हम लोग, और
डॉक्यूमेंट लेते समय कुछ एक एक्सेप्शन केसेस हैं, तो उसमें हमें क्या ध्यान ध्यान रखना होता है